आस था हर राह में, आस था हर चाह में, आस था हर भाव में, आस था सद्भाव में। आस था, आस चंद्रशेखर 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 पाहि माम्, चंद्रशेखर 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 रक्ष माम्, चंद्रशेखर चंद्रशेखर। बोलो उमा महेश्वर भगवान के। आज 25/7/2020 श्रावण शुक्ल पक्ष नाग पंचमी के पावन अवसर पर वेदव्यास प्रणीत श्री शिव महापुराण के अंतर्गत आप आज 7वें अध्याय में श्रवण करेंगे। और ये जब YouTube में आप देखेंगे तो सीरियल बाय सीरियल माने एपिसोड के हिसाब से एक अध्याय का एक एपिसोड ऐसी व्यवस्था कर रहे हैं। तो इसमें शिव महापुराण में 464 एपिसोड बनेंगे, एक अध्याय का एक। ऐसे क्रमशः शिव महापुराण को आप जो उपनिषद रहस्य विज्ञान जो YouTube में नाम वहाँ पर चैनल है, उसमें प्रस्थानत्रय, शिव महापुराण और आदि शंकराचार्य जी कृत जो ग्रंथ हैं उनको आप वहाँ भी देख सकते हैं। तो ऐसे शिव महापुराण के अंतर्गत कल 6 अध्याय तक का श्रवण किया, 6 अध्याय यानी कि 6 एपिसोड, और आज 7वां अध्याय। तो कल के विषय में आप सुना था कि भगवान विष्णु और भगवान ब्रह्मा जी दोनों में आपस में बड़ा भारी युद्ध हुआ, दोनों तरफ से दिव्यास्त्रों का प्रयोग हुआ। देवता लोग घबरा करके कैलाश पर्वत पर भगवान महादेव के चरणों में उपस्थित हुए, उनसे निवेदन किया, प्रभु आप बचाइए इस संघर्ष से। तो महादेव ने उनको कहने के पहले ही कह दिया, आप जो कहना चाहते हैं उसमें आप पहले देख रहे हैं कि वो तो ईश्वर हैं और ईश्वर सर्वभूतमय रही। यूरोपीय देश लंदन की पार्लियामेंट, तो वहां पर अभी भी एक विचार चल रहा है कि जो ईश्वर है, गॉड है, जो भगवान है, वो ही एंड सी, वो स्त्री है या पुरुष है। तो पाश्चात्य देशों में वहां पर अभी भी ये विचार का विषय है कि जिसको भगवान कहते हैं, गॉड कहते हैं, वो स्त्री है
या पुरुष है। भारतीय दर्शन वेद, वेदोखिल ज्ञान राशि, वेद संपूर्ण ज्ञान की राशि हैं। ऐसे जो वेद भगवान हैं, उन वेदानुसारी जो पुराण हैं वो परम प्रमाण स्वरूप हैं। वेदानुसारी जो स्मृतियां हैं वे भी परम प्रमाण स्वरूप हैं। और वेद के विरुद्ध स्वयं भगवान की वाणी भी प्रमाणित नहीं है। भगवान बुद्ध भगवान का जीवन प्रमाणित है, पर बुद्ध भगवान की वाणी प्रमाणित नहीं है, वेद बाह्य होने के नाते से, वेद विरुद्ध होने के नाते से। ऐसे ही तो क्योंकि जब सृष्टि हुई भी नहीं थी, सृष्टि के आरंभ से सबसे पहले जब ब्रह्मा जी प्रकट हुए, और अपौरुषे वेदों की रचना किसी पुरुष ने नहीं की है। जैसे पांचों भूतों को किसी पुरुष ने नहीं बनाया है, महातत्व को किसी ने नहीं बनाया है, समष्टि बुद्धि को, समष्टि मन को किसी ने नहीं बनाया है, ऐसे ही जो वेद हैं, चतुरो वेदा, इनको भी किसी भी इंसान ने, किसी मनुष्य ने, किसी भी देव, गंधर्व, यक्ष, किसी ने भी वेदों की रचना नहीं की है। वेद अपौरुष हैं। और ऐसा वेदों में जो शीर्षस्थ सिद्धांत है ईश्वर, तो वेदों में ईश्वर के 5 रूप माने हैं। पंच देवोपासना, सनातन धर्म में 5 देवों को ईश्वरता प्राप्त है। शिव भगवान श्री हरि, गणेश जी, जगन्माता और भगवान सूर्य, ये 5 को ईश्वरता प्राप्त है। यानी कि मूर्ति भेद विभागिने, सनातन धर्म का सिद्धांत है कि ये मूर्ति का भेद है और ईश्वर एक है। कार्य भेद से सृष्टि के आरंभ में ईश्वर ने 3 शरीर धारण किए, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, और 3 शक्तियां, सरस्वती, महालक्ष्मी और महागौरी पार्वती, त्रिदेव और तीनों देवियां, ये भी इन सब के रूप में भी ईश्वर तत्व है, ईश्वर की ही एक विभूति यहां है। और ईश्वर को सनातन धर्म में साकार नहीं माना है, और संसार में लोकानुभू सभी जीवों की अनुभूति है कि संसार में जो स्थूल प्रपंच, स्थूल संसार, जो स्थावर जंगम संसार जो संचालित होता है, वो स्थूल से नहीं होता है, सूक्ष्म से होता है। आपके शरीर का संचालन मन से हो रहा है, बुद्धि से हो रहा है, रसास्वादन जिह्वा इंद्रिय से हो रहा है। इंद्रियां सूक्ष्म है, अंतःकरण सूक्ष्म है, प्राण सूक्ष्म है, वृत्तियां सूक्ष्म है। प्राणस्य प्राणं मनसो मनो यत् वाचो हि वाचम, सांवेदिक केनोपनिषद। ईश्वर मन का भी मन है, वाणी की वाणी है, प्राण का भी जो प्राण है उसे ईश्वर कहते हैं। महादेव ईश्वर हैं। इन्होंने ही ब्रह्मा, विष्णु, इन सब की रचना की, और स्वयं फिर रुद्र के रूप में ब्रह्मा के शरीर से पैदा हुए, ब्रह्मा के सामने ब्रह्मा के पुत्र के रूप में भी उत्पन्न हुए हैं रुद्र। तो जब इनसे सृष्टि करने को कहा तो भूत प्रेत तमाम सारे सृष्टि कर दे, बोलो तुम रहने दो, हो गई सृष्टि। पर शंकर भगवान के ऐसे महादेव यहां पर संपूर्ण वे आधार और अधिष्ठान स्वरूप हैं। न स्त्री न पुमानेषु नैवायं न पुंछकः, यद्यक्षरीरमाधृत्य तेन तेन सयुज्यते। ऐसे जो आत्मदेव शिव हैं, वे न स्त्री हैं न पुरुष हैं और न नपुंसक हैं, और बल्कि वो स्त्री भी हैं पुरुष भी हैं। दंडे न चलते, और बुढ़ापे में डंडा लेकर के वही चलते हैं।
अर्थ क्या हुआ इसका? एक तरफ श्रुति कह रही है कि ए भी नहीं, नेति नेति, ये भी कह रहे हैं, और एक तरफ कह रहे हैं अणोरणीयान महतो महीयान, ये भी श्रुति वाक्य है। वो छोटे से छोटे हैं, बड़े से बड़े हैं, आखिर ईश्वर हैं कैसे? तो बोला वो ऐसे हैं कि संपूर्ण नाम रूप संसार उनमें कल्पित है, सत्ता ईश्वर की है, और कल्पित वस्तु कभी भी सत्य नहीं हुआ करती है, यह सिद्धांत है। ईश्वर भगवान महादेव कहा कि वो सब ज्ञात है। ऐसे महादेव अपनी सेना को लेकर के और वहां पहुंचे जहां पर ब्रह्मा और विष्णु का भयंकर युद्ध चल रहा था, और उस समय इतना भयंकर युद्ध चल रहा था कि वहां पर पाशुपतास्त्र, ब्रह्मास्त्र और ये सब अस्त्रों का प्रयोग हो रहा था। उस समय पर महादेव उस युद्ध के बीच में वहां पर पहुंचे। दृष्ट्वा तद अद्भुतं चित्रम अस्त्र शांतिकरं शुभम किमेतद अद्भुताकारम इत ऊचुष्य परस्परम। ऐसे महादेव, यह इंद्रिय से अगोचर महादेव कैसे हैं? ये महादेव जो वहां पर उपस्थित हुए तो वे संसार का विनाश करने में समर्थ, वे अस्त्र और उस महान अग्नि रूप शिव तत्व के प्रकट होते ही क्षण भर में उसी में गिरकर भस्म हो गए। यानी कि पहले कल आपने सुना था कि उस युद्ध भूमि में एक से एक ब्रह्म अस्त्रों का प्रयोग हो रहा था और भयंकर प्रलय जैसा दृश्य हो गया था। तो उसी बीच में एक अग्नि स्तंभ प्रकट हो गया, उसी बीच में एक अग्नि स्तंभ प्रकट हो गया। तो वहां पर अग्नि स्तंभ प्रकट होने से महानल स्तंभ विभीषणाकृतिर बभूव तन मध्य तले स निष्कलः। ऐसा जो वहां पर स्वयं उन दोनों योद्धाओं के बीच में, भगवान विष्णु और ब्रह्मा के बीच में मध्य में भयंकर अग्नि स्तंभ, महान तेजस्वी एक शिवलिंग सामने प्रकट हो गया दोनों के बीच में। बोलो ज्योतिर्लिंग भगवान की। ऐसे भगवान ज्योतिष स्वरूप से, शिवलिंग के स्वरूप से दोनों के महान युद्ध के बीच में, और वहां पर अग्नि स्तंभ के रूप में प्रभु भगवान महादेव कैलाश से आकर के और उस बीच में खड़े हो गए। और जो महान जो अस्त्र चल रहे थे वे उसी अग्नि स्तंभ में, ब्रह्मा के विष्णु के सब अस्त्र उसी अग्नि स्तंभ में जल करके राख हो गए। अस्त्र शस्त्र सब समाप्त, और भगवान महादेव महाकाल उस जगह पर विष्णु और ब्रह्मा के बीच में अग्नि स्तंभ बनकर के खड़े हो गए। ये शिव महापुराण के 7वें अध्याय का 11वां मंत्र आप सुन रहे हैं। ते अस्त्रे चापि सज्ज्वाले लोक संहरण क्षमे निपेततु क्षणेनैव याविर्भूते महानले दृष्ट्वा तद अद्भुतं चित्रम अस्त्र शांतिकरम शुभम। ऐसा जब अद्भुत दृश्य को देखा, अग्नि स्तंभ रूपी शिवलिंग को देखा, न इसका आदि है न अंत है, ब्रह्मा विष्णु दोनों ने देखा, और दोनों यहां पर ब्रह्मा विष्णु दोनों के अस्त्र उस जगह पर, दोनों के अस्त्र उस जगह पर शांत हो गए। किसमें? उस शिवलिंग में। और बड़ा अद्भुत दृश्य रहा, और सब देख करके निस्तब्ध हो गए। और चित्रम अस्त्र शांतिकरम शुभम, सभी अस्त्र उस जो अग्निस्तंभ, अग्नि स्वरूप जो शिवलिंग है उसमें सबके सब लय हो गए। अतीन्द्रियमिदं स्तंभम अग्निरूपम किमुत्थितम अस्यो ऊर्ध्वमपि चाधश्च आवयोर्लक्ष्यमेव हे इति व्यवस्थितौ वीरौ मिलितौ वीरमानिनौ तत्परौ तत्परीक्षार्थं प्रतस्थातेत सत्वरम। ऐसे अग्निस्तंभ रूपी शिवलिंग को बीच में देख करके दोनों के दोनों योद्धा भगवान विष्णु और ब्रह्मदेव निस्तब्ध हो गए, शांत हो गए। ये क्या, हमारे एक भी अस्त्र काम नहीं कर रहे हैं, ये क्या हो रहा है? तो वहां पर जब ये शांत हो गए
अपने को वीर समझने वाले वे दोनों वीर पुरुष भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी दोनों महावीर हैं। दोनों महावीरों ने जब ये चमत्कार देखा तो अवाक हो गए, कुछ ना बोल सके, वे अवाक हो गए। अवाक होकर के और लगा के अच्छे से नहीं लगा। यहां से बता देते हैं तो वो जो है अवाक हो गए जब वहां पर, तो दोनों के दोनों वहां पर शीघ्र तत्परता के साथ वे दोनों वीर पुरुष उस तत्परता के साथ उसका पता लगाने के लिए शीघ्र ही तत्पर होकर के वहां पर उपस्थित हुए। हम दोनों के मिलकर जाने से यह एक प्रधान कार्य नहीं हो पाएगा, ऐसा कहकर विष्णु सूकर का रूप धारण करके और ब्रह्मा जी हंस का रूप धारण करके और ब्रह्मा जी हंस बन करके और ऊपर की ओर शिवलिंग का अंत पता लगाने के लिए चल दिए। और विष्णु भगवान सूकर माने सूकर क्या बोलते, बराह, धैर्य बराह का रूप बना करके और नीचे पाताल से भी नीचे जाने लगे कि बोला हम दोनों मिलकर पता लगा नहीं पाएंगे। तो दोनों ने एक निश्चय किया कि मूल भाग को देखने के लिए नीचे की ओर बराह का रूप बना करके भगवान विष्णु गए और ब्रह्मा जी हंस का रूप धारण करके उस अग्नि स्तंभ की ऊपरी सीमा को देखने के लिए भगवान विष्णु पाताल लोक का भेदन करके, पाताल लोक से भी ज्यादा भेदन करके बहुत दूर तक चले गए। जब सूकर रूपधारी विष्णु ने उस अग्नि स्तंभ का पार नहीं पाया तो वे थक करके उसी रणभूमि के समीप वापस चले आए। बहुत हजारों वर्षों तक, लाखों वर्षों तक वो पता लगाते चलते गए, पर अग्नि स्तंभ का जो शिवलिंग है उस शिवलिंग का आदि पता नहीं लगा। ऐसे ब्रह्मा जी चलते चलते हजारों लाखों वर्ष बीत गए तो ब्रह्मा जी भी थक करके और ना पश्यतस्य संस्थानम स्तंभस्यानलवर्चसः शान्तः सा सूकर हरि प्राप पूर्वं रणांगणम। ऐसे श्री हरि ने जो बराह का रूप धारण किया था, वे बराह का रूप धारण करके हजारों वर्ष तक नीचे पता लगाने के लिए नीचे पाताल से भी अंदर चले गए, परंतु उस शिवलिंग का कहीं पता नहीं लगा कि आदि कहाँ है इसका। और ऐसे भगवान ब्रह्मा जी जब ऊपर गए, अत गच्छन्स्तो व्योम्ना च विधिस्तात पिता तव ददर्श केतकी पुष्पम केचित विच्युतमद्भुतम। तब ब्रह्मा ने जब ऊपर बहुत हजारों वर्ष बीत गए तब ऊपर से आते हुए एक केतकी के फूल को ब्रह्मा जी ने देखा और उस फूल को देख करके केतकी से पूछा, अति सौरभ्य अम्लानं बहुवर्षच्युतं तथा अन्वीक्ष चयतयो कृत्यं भगवान परमेश्वरः। ब्रह्मदेव ने उस केतकी पुष्प से पूछा कि आखिर तुम कहां से आ रहे हो। जब केतकी फूल ने बताया कि हमें हजारों वर्ष बीत गए पर हम आधी दूर से ही वापस चले आए हैं, हम कहां से गिरे हैं ये कोई पता हमको नहीं है। ऐसा परमेश्वर के विषय में, शिवलिंग के विषय में उस केतकी पुष्प ने ब्रह्मा जी से इस तरह से कहा। परिहासं तु कृतवान कंपना चलितं शिरः तस्मात् तौ ग्रहणातुं च्युतं केतकमुत्तमं किं त्वं पतसि पुष्पेश किं त्वं पतसि पुष्पेश पुष्पराट केन वै धृता। हे पुष्पराज केतकी, तुम आखिर कहां से तुम्हारा पतन हो रहा है, तुम कहां से आ रहे हो। इस तरह से केतकी पुष्प संवाद करते हुए ब्रह्मा जी ने उस केतकी से इस तरह से पूछा, आदिमस्या प्रमेयस्य स्तंभमद्याच्युतश्चिरं न संपश्यामि तस्मात् त्वं जह्याशामन्तदर्शने अस्यान्तस्य च सेवार्थं हंसमूर्तिः इहागत।
हंस मूर्ति बने हुए ब्रह्मा जी ने उस केतकी पुष्प से संवाद करते हुए, पर केतकी पुष्प ने साफ कह दिया कि ये स्तंभ के ऊपर से हम गिरते चले आ रहे हैं, पर स्तंभ कहां तक है हमें कोई ज्ञान नहीं है। हम तो बीच से हमको याद है जहां से हम आ रहे हैं, पर ऊंचाई कहां तक है ये कोई ज्ञान नहीं है। ऐसा ब्रह्मा जी सब कहा। तब ब्रह्मा जी ने केतकी पुष्प से कुछ समझौता किया। केतकी पुष्प से ब्रह्मदेव ने जगत सृष्टा जो तीनों सभी 14 जो सभी को जो जगत सृष्टा हैं ब्रह्मदेव, उनने उससे कहा, इतः परं सखे मेद्य त्वया कर्तव्यमीप्सितम् मया सह त्वया वाच्यम एतद् विष्णोश्च सन्निधौ। केतकी, तुम हमारे दोस्त बन जाओ, मित्र बन जाओ, सखा बन जाओ, और जो हम कहें उस बात को सुनो। हमारी और विष्णु के बीच में शर्त लगी हुई है, और जो इस शिवलिंग का पता लगा के आ जाएगा आर्य और अंत का, वही बड़ा और कारण माना जाएगा, श्रेष्ठ माना जाएगा। अतः तुम एक छोटा सा काम हमारा कर दो। तुम जब विष्णु भगवान के पास, विष्णु के पास जब हम चल रहे हैं, तो उनके पास तुम जा करके और ये कह देना कि हम ऊपर से आ रहे हैं, हमने इस शिवलिंग का पता लगा लिया है। ऐसा केतकी से झूठ बोलने के लिए मित्र सखे, मित्र बना करके केतकी को ब्रह्मा जी ने मित्र शब्द प्रयोग किया और कहा, तुम मेरे लिए अगर इतना काम कर दो तो तुमको बहुत लाभ होगा। केतकी से इस तरह से निवेदन किया ब्रह्मदेव ने, स्तंभातो वीक्षितो धात्रा तत्र साक्ष्य अहम अच्युत इति उक्ता केतकं तत्र प्रणनाम पुनः पुनः असत्यमपि शस्त्रं स्यात् आपदित्य अनुशासनम। तब यहां पर ब्रह्मा जी ने इस स्तंभ का अंत देख लिया। हे अच्युत, इसका साक्षी मैं हूं, ऐसा कहकर ब्रह्मा जी ने उस केतकी पुष्प को बार बार प्रणाम किया, क्योंकि आपत्ति काल में झूठ बोलने में भी दोष नहीं होता है, यह शास्त्र का वचन है। वहां पर अगर आपत्ति काल में कोई झूठ बोलता है, यद्यपि जो सत्य व्रत का पालन करते हैं उनके लिए ऋषियों ने कुछ 6 स्थान ऐसे बताए हैं कि उन स्थानों पर झूठ बोलना झूठ नहीं होता है। स्त्रीषु नरम विवाहेषु, स्मृति वचन है, ये श्रुति नहीं है। स्त्रीषु नरम विवाहेषु जीविकार्थे प्राण संकटे गो ब्राह्मणार्थे अनृतं न जुगुप्सं स्यात्। आश्वलायन ऋषि ने, नहीं आपस्तम शायद किस स्मृति का है, कुछ स्मृति वाक्य है, तो कहा स्त्रीषु, स्त्रियों के मध्य में है? अब स्त्रियों से झूठ बोलने की क्या आवश्यकता है, क्यों झूठ बोलना चाहिए? बोला झूठ बोलने से पाप नहीं होता है। बोला कहां पर? क्योंकि जब स्त्रियां ज्यादा ही परेशान कर लें पति परमेश्वर को, पति को, सास को, ससुर को इतनी ज्यादा मांगे रख दें, इतनी ज्यादा कुछ अपने व्यवहार में ज्यादा कुछ कर लें, तो वहां पर घर में कलेश न हो। अगर सभी बातें पति अपनी पत्नी को बता देगा तो जिंदगी में अशांति हो सकती है। इसलिए पुरुष लोग हर बात अपनी पत्नी को आज भी नहीं बताते हैं। बताते हैं क्या? पुरुष लोग हर बात छोटी बड़ी अपनी पत्नी को सच बोलते हैं क्या? बोलो। हाँ? नहीं बोलते हैं ना? नहीं बोलते हैं, क्योंकि अगर वो पूरा का पूरा सच बोल दें तो पति के माता पिता भाई बंधु ये सब के सब, और वो धर्म पत्नी अपने माँ बाप को तो माँ बाप माने, और पति के माँ बाप का सास ससुर में इतना प्रेम नहीं होता है जितना अपने माँ बाप में प्रेम होता है। ऐसे भाई बंधुओं में, बहन की शादी में, भाई को पढ़ाने लिखाने में, कई बार तो पतियों को अपने छोटे भाई को तैयार करने के लिए अपने पत्नी से छुपा करके खर्चा देना पड़ता है। ऐसा होता है कि नहीं होता है? हैं?
नहीं तो पत्नी जान खा जाए। अगर पत्नी को सही पता चल जाए कि जो ये जो है ना, तो वहां पर पत्नी को रहता है कि पति हमसे ठीक बोल रहे हैं, और पत्नी से छिपा करके अपने परिवार की, भाई और उनको हर प्रकार से, क्योंकि उसको अपना परिवार भी दिखाई दे रहा है, छोटे भाई को भी तैयार करना है, छोटी बहन को भी तैयार करना है, योग्य बनाना है। और यहां पर तो अगर पूरी की पूरी बात, और पत्नी चाहती है कि आप ला करके सीधा का सीधा क्या करें और पत्नी के जो परिवार वाले होते हैं वो भी सहयोग अच्छा करते हैं। बोलो शंकर भगवान की। स्त्रीषु इसलिए वहां पर झूठ बोलना ही पड़ेगा। अगर पूरे सत्यवादी हो गए तो घर में कलेश हो सकता है। अगर हर बात बताने लगे तो छोटे भाई को बेहद जरूरत है, और पत्नी बिल्कुल नफरत करती है छोटे भाई से, देवर से, ननद से, सास से, ससुर से, या और अन्य वहां पर। तो वो वहां पर अगर नहीं, तो वहां पर झूठ बोलना पति के लिए पाप नहीं होता है। नरम विवाहेषु, नरमन सुख, विवाह आदि में जो तुम हंसी मजाक कर लेते हो, बर कन्या पक्ष वाले, बारात में जब शादी विवाह होते हैं तो आपस में लड़की और लड़के पक्ष वाले जो हंसी मजाक कर लेते हैं, और हंसी मजाक में अगर झूठ बोल देते हैं नरम विवाहेषु, विवाह आदि में, तो वो भी पाप नहीं होता है। स्त्रीषु नरम विवाहेषु जीविकार्थे, जीविका अर्जन करने में अगर आप सच बोल दो तो किसी की जीविका ही चली जाए, बेचारे के परिवार का क्या होगा। और बिना पैसे का गृहस्थ आश्रम एक अभिशाप है। सन्यास में सौभाग्य है, सन्यास में त्याग आभूषण है, पर गृहस्थ आश्रम में जो बिना पैसे का जो गृहस्थ आश्रम है, वो बिना पैसे का गृहस्थ आश्रम एक अभिशाप है। जीविकार्थे, जीविका अर्जन करने में, किसी की जीविका बचाने में अगर आपको झूठ बोलना पड़े तो पाप नहीं है। किसी लड़की का घर बसाने में, किसी कन्या का किसी का घर बस जाता है, वहां पर वो उसको एक आस मिल जाए, तो वहां झूठ बोलना झूठ नहीं, महादेव, तो वहां झूठ बोलना झूठ नहीं होता है। तो जीविकार्थे प्राण संकटे, और जब प्राण ही संकट में पड़ गए हैं तो वहां पर प्राण बचाने के लिए, चाहे अपने या दूसरे के, प्राण रक्षा के लिए झूठ बोलना झूठ नहीं है। गो ब्राह्मणार्थे, गाय की रक्षा के लिए, और श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ, और ब्राह्मण की रक्षा के लिए, जो वैदिक हैं, पर धुंधकारी जैसे ब्राह्मण नहीं ध्यान रखना, धुंधकारी जैसे ब्राह्मण नहीं, रावण जैसे ब्राह्मण नहीं। ब्राह्मण को आप खिलाना पिलाना दान पुण्य करते हो तो सबसे ज्यादा फल कब मिलता है? जब ब्राह्मण डेली वेद पाठ करता हो, संध्या गायत्री करता हो, वेदों की उपासना करता हो, ब्रह्म जानाति ब्राह्मणा, ब्रह्म चिंतन करता हो, उपनिषद चिंतन करता हो, ब्रह्म निष्ठा में रहता हो, ब्रह्माभ्यास में रहता हो, उसे ब्राह्मण कहते हैं। ऐसे ब्राह्मण की रक्षा के लिए, गायों की रक्षा के लिए, बोला गायें भी पशु हैं, फिर क्यों रक्षा? बोले इसलिए रक्षा, गाय के गोबर में समृद्धि का वास होता है, गोमूत्र में तमाम रोगों का नाश होता है, सरस्वती का वास होता है। और ऐसे ही गाय के शरीर में 33 करोड़ देवताओं का वास है। समुद्र मंथन से रत्न के रूप में गाय का प्राकट्य हुआ, और गाय का दूध, दही, गोमूत्र, हर चीज गाय का समाज के लिए वेद अमृत समान उपयोगी है। मां के दूध के बाद अगर सबसे ज्यादा पोषक महान, वो गाय का दूध है।
ऐसी गायों की रक्षा के लिए गावो ही विश्वस्य मातरम वेदवाणी, संपूर्ण पृथ्वी की जो मां है, संपूर्ण ब्रह्मांड की जो मां है वो गो माता है। और अगर प्रैक्टिकल करना हो तो गाय के गोबर से लीप करके आज आप जिंदगी भर जी सकते हो, इन्फेक्शन नहीं होगा। सुअरी के गोबर से लीप करके जी के देखो, सुअरी के गोबर से घर लीप करके आप एक आध महीना गुजार के देखो, या अन्य पशुओं के। इसलिए गाय गावो ही विश्वस्य मातरम, संपूर्ण ब्रह्मांड की और यज्ञों के लिए और जीवन के लिए हर जगह उपयोगी गाय और तुलसी, ये तो महान है। और हर घर घर पूजा, ठाकुर सेवा, भोजन दूध दही को, घर घर में पूजा होती है, ठाकुर जी का भोग लगता है, और तुलसी दल का, और तुलसी का पत्ता, तुलसी की मंजरी, तुलसी की हर चीज तमाम रोगों का नाश करने वाली है। तो ऐसे गो ब्राह्मणार्थे, माता क्या अगर आप कोरोना से बचना चाहते हैं तो एक उपाय कर लो, पानी उबालो, पानी उबालने में और उसमें तुलसी का पत्ता, तुलसी की मंजरी डाल दो, और रोज उसको ठंडा करके उसी को पियो। अंदर की शक्ति बढ़ेगी, कफदोष नहीं होगा, गला ठीक होगा, खून साफ होगा, आपकी जो लड़ने की क्षमता बढ़ेगी। ये तुलसी का प्रैक्टिकल प्रयोग है। तुलसी कई कीटाणुओं को नाश करने वाली है। और जिनको संतान नहीं होती है, जो पुरुषों शुक्राणु कम हो जाते हैं, तो उनको तुलसी के मंजरी के दाने की दवा देते बना करके, तो शुक्राणु बढ़ते हैं। जिनको पुत्रियां होती हैं, पुत्र नहीं होते हैं, तो उनसे शुक्राणु बढ़ाने के लिए तुलसी का सबसे बड़ा प्रयोग है। अंदर की शक्ति बढ़ाने में प्रयोग है, बैक्टीरिया वायरस खत्म करने के प्रयोग है। ऐसे गोमूत्र में, गोबर में तो ये जो है गावो ही विश्वस्य मातरम, तो ये जो है स्त्रीषु नरम विवाहेषु जीविकार्थे प्राण संकटे गो ब्राह्मणार्थे अनृतं न जुगुप्सं स्यात्। इन 6 जगहों पर झूठ बोलना पाप नहीं होता है, पर आप सत्यवादी नहीं रह जाएंगे। पाप तो नहीं लगेगा झूठ बोलने का, पर आपने सत्य का सत्यवादी नहीं रह जाएंगे। माने झूठ तो झूठ होता है। तो ये यहां पर ऐसे भगवान महादेव, सत्य स्वरूप महादेव दोनों के बीच में उपस्थित हुए, और उपस्थित होकर के उस जगह पर उन्होंने, और यहां पर क्योंकि वेद का सिद्धांत है कि नहीं सत्यात परो धर्म, अपने वैदिक सिद्धांत में, वैदिक वाङ्मय में सत्य से बढ़कर के दुनिया में कोई धर्म नहीं है, कोई पुण्य नहीं है। नहीं असत्यात पातकं परम, और असत्य से बड़ा दुनिया में कोई पाप नहीं है। तो ब्रह्मा जी ने यहां पर केतकी को झूठ बोलने के लिए प्रेरणा दी, स्वयं सत्य को छोड़ करके, और झूठ में आरूढ़ हुए कि मैं श्रेष्ठ हो जाऊं, मैं बड़ा हूं, इस बात के लिए। पर महादेव वे सत्य स्वरूप हैं, उनके लिए संसार में सत्य से बड़ा कोई धर्म नहीं है। और एक प्रसंग और बता दें आपको, महाभारत में प्रसंग आता है, जब भगवान श्याम सुंदर जब विदुर जी के पास मिलने गए, तो उस समय पर कुंती भी वहीं पर थी। तो उस जगह पर बात हुई, तो भगवान कृष्ण ने कहा, बुआ, पांडव हमारे बुआ के पुत्र हैं, इसलिए हम तुम्हारे साथ नहीं है, पांडवों के साथ नहीं है। फिर बोला और भी कोई साथ में है जिस कारण से हम साथ में। बोला कौन? बोले सत्य। और भगवान के यहां पर न पांडव का कोई महत्व है, न कौरव का कोई महत्व है। वहां पर अगर भगवान के यहां पर महत्व है तो केवल सत्य का है, केवल सत्य का है। और यही बात भगवान ने कही गीता में,
यत्र योगेश्वरा कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्री विजयो भूतिर ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। श्री विजय लक्ष्मी उसी जगह होगी जहां पर भगवान होंगे। पर भगवान कहां पर होंगे? भगवान वहीं पर होंगे जहां पर सत्य होगा। और अगर सत्य नहीं है तो आप खूब आरती पूजा करते रहो, अगर सत्य नहीं है तो भगवान का आना मुश्किल है। हरिश्चंद्र शमशान में थे, महाराजा हरिश्चंद्र शमशान में थे, काशी के शमशान में, पर उस शमशान में भी ईश्वर ने दर्शन दिए। तो न शमशान का महत्व है, न कोई व्यक्ति स्त्री पुरुष आदि का महत्व है। तो वैदिक सनातन संस्कृति का जो सबसे बड़ा सिद्धांत है वो सत्य है। और इस सत्य का पालन जो भी करता है उसकी वाणी में शाप अनुग्रह कर्तुम क्षमा, चाहे वो गृहस्थ में हो और चाहे विरक्त में हो। और अगर सत्य का पालन नहीं करता है वो सन्यासी होकर के भी उसका अभिशाप नहीं लगेगा, और सत्य का पालन करता है तो गृहस्थ होकर के भी उसका आशीर्वाद अवश्य लगेगा। तो गृहस्थ विरक्त स्त्री पुरुष आदि, और यहां पर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भेद, यहां पर धर्म का अगर आकलन करेंगे, धर्म को तराजू पर तौलेंगे तो धर्म को तराजू पर तौलने का एक ही सबसे बड़ा आधार है, वो है सत्य। इसलिए जो वेद हैं वो यूनिवर्सल लॉ, माने वेद भगवान हैं और वेद संपूर्ण ब्रह्मांड का संविधान है। इसलिए और संपूर्ण वेदों का संपूर्ण वेदों की जो आत्मा, वेदों का जो सिद्धांत और वेदों का सबसे बड़ा जो महान धर्म है वो सत्य है। आज ब्रह्मा जी ने उस सत्य को दांव पर रख दिया, सत्य को त्याग दिया। क्या बनने के लिए? बड़ा बनने के लिए, कि विष्णु से मैं बड़ा हूं। पर भगवान विष्णु की निष्ठा यह है कि वो सत्य को नहीं त्याग सकते हैं, इसलिए वो नारायण हैं, पूज्य हैं, ईश्वर हैं, भगवान हैं। भगवान महादेव कभी सत्य को नहीं त्याग सकते हैं। जिन पांचों को ईश्वरता प्राप्त है ये पांचों सत्य स्वरूप हैं, ये पांचों सत्य स्वरूप हैं, वो ये कभी सत्य को नहीं त्याग सकते हैं। और ऐसे ही अग्नि कभी अपना स्वभाव नहीं त्याग सकती है, जलाना, उष्ण प्रकाश। जल अपना स्वभाव नहीं त्याग सकता है, पृथ्वी अपना स्वभाव नहीं त्याग सकती है, समुद्र अपनी मर्यादा नहीं त्याग सकता है। और ऐसे ही भगवान सत्य स्वरूप हैं, ये कभी अपने स्वभाव का त्याग नहीं कर सकते हैं। जो स्वभाव का त्याग न कर सके किसी भी परिस्थिति में उसको भगवान कहते हैं। एक और प्रसंग बस यहां बोल दें कि भगवान किसे कहते हैं, तो ये यजुर्वेद के बृहदारण्य उपनिषद के वार्तिक में आया है कि उत्पत्ति प्रलयं चैव जीवानाम आगतिम गतिम वेत्ति विद्याम अविद्याम च स वै भगवान इति। भगवान किसे कहते हैं? तो उत्पत्ति प्रलयं चैव, जो अकेला सभी ब्रह्मांड को बना सके। जय सृष्टि उपाई त्रिविधि बनाई, संग सहाय न दूजा। सो करो अघारे चिंत हमारे, जानिए भगतिन पूजा। ऐसे भगवान उसे कहते हैं जो अकेला सृष्टि कर सके, अकेला पूरे ब्रह्मांड को खिला सके, पालन कर सके, और जब समय आए तो अकेले सबका संहार कर सके। बोला और भी के प्रमाण, तो ब्रह्मछत्र ओदनम यस्य, कठोपनिषद में यमराज कहते हैं, ये नचिकेता महाकाल किसे के? महाकाल कौन है? वो हमसे भी ऊपर हैं, वो हमसे भी ऊपर हैं। तो वहां कहते हैं कि ब्रह्मछत्र ओदनम यस्य, ब्राह्मण और क्षत्रिय जो महान उर्वरक जातियां हैं ये चावल के समान है, भात के समान है, और मैं यमराज मृत्यु चटनी सांबर के समान है।
जो चावल में मिला खाया जाता है। और महाकाल क्या है? सभी को ग्रस करके और बैठा अति भूखा सा है, जो हमको भी खा जाते हैं, जो हमको भी दंड देने का सामर्थ्य जिसमें है। और सृष्टि में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसको महादेव भस्म ना कर सकें। जो सबको भस्म, सबको प्रलय कर सके, उसका नाम महादेव कहते हैं उनको। बोलो महाकाल भगवान की। इसलिए भगवान है वो उत्पत्ति प्रलयं चैव, और अकेला उत्पत्ति कर सके, प्रलय कर सके और संहार कर सके, और सभी जीवों के आने और जाने का हिसाब किताब, सबका ज्ञान हो, कौन जीव कहां से कैसा, पूरा हिसाब किताब। जीवानाम आगतिम गतिम, कहां जन्म लिया, कब मरना, क्या, संपूर्ण जीवों का आना जाना, स्थिर, सबका ज्ञान जिसको होवे उसे भगवान कहते हैं। कसौटी लगा लेना कि इनमें ये क्षमता है कि नहीं। बापू भगवान है तो बापू में एक कसौटी जरूर लगा लेना कि पूरे ब्रह्मांड को रच सकते हैं, पूरे ब्रह्मांड को अकेले खिला सकते हैं, पूरे ब्रह्मांड का संहार कर सकते हैं क्या, और सभी जीवों के पाप पुण्य का ज्ञान है इनको क्या। वेत्ति विद्याम अविद्याम च, विद्या और अविद्या दोनों का, दोनों के स्वामी हो जो, उसे भगवंत कहते हैं। वेत्ति विद्याम अविद्याम च सवै भगवान इति, इनको भगवान कहते हैं। ये भगवान शब्द की व्युत्पत्ति पुनः सुन लीजिए। उत्पत्ति प्रलयम चैव जीवानाम आगतिम गतिम वेत्ति विद्याम अविद्याम च सवै भगवान इति, उसे भगवान कहते हैं। इसलिए जीव अनेक एक श्रीकंता, भगवान दूसरा नहीं हो सकते हैं। न तस्य प्रतिमास्ति, श्वेतशतर में, कि ऐसे ईश्वर के समान ईश्वर की कोई प्रतिमा नहीं है, दूसरा भगवान नहीं हो सकता है। और ऐसे ही कभी आप हिंदू धर्म में आप जिनको भगवान कहते हैं वहां भी ये कसौटी लगा लेना। इस्लाम में जिनको आप अल्लाह कहते हो वहां भी कसौटी लगा लेना। ईसाइयों में जिनको आप गॉड कहते हो वहां भी कसौटी लगा लेना। और भगवान की कोई प्रतिमा नहीं होती है, भगवान की अपनी, क्योंकि जो साकार होता है साकार अनृतं विद्धि, अगर साकार होता है वो पहले नहीं था बाद में नहीं रहेगा, मिथ्या। इसलिए भगवान सत्ता मात्र हैं। कैसे? जले पि विष्णु स्थले पि विष्णु, पिताजी मय्यपि तबपि, विष्णु भगवान तुम्हारे में, हमारे में, खड्ग में, खम में, अग्नि में, पाताल में, सब जगह पर, सब जगह पर। और फिर बोलो फिर मूर्ति पूजा क्यों करते हो? तो मूर्ति पूजा इसलिए करते हैं कि भगवान प्राण स्वरूप है। मूर्ति में पहले प्राण प्रतिष्ठा होती है, उसके बाद में सनातन धर्म में मूर्ति पूजा का विधान जब होता है कि पहले आप उस ईश्वर का आवाहन करते हो, प्रतिष्ठा करते हो, प्राणों का संचार करते हो, तब वो मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद में वो मंदिर में बैठती, तब वो पूज्य होती है। कलाकार के या मूर्तिकार के यहां पर नहीं, क्योंकि भगवान भवानी भावनागम्य, भगवान सबकी आत्मा है, कार्य ब्रह्म वो प्राण है, और सब में भगवान का दर्शन करना, तुम्हारे प्राण हैं इसलिए भगवान का दर्शन करते हैं कि प्राण ईश्वर का साकार विग्रह है। प्राण के स्वरूप में भगवान कार्य ब्रह्म है, और जिनमें प्राण हैं उन्हीं को आप भगवत बुद्धि से पूजा करते हो। चाहे गुरु की पूजा करो, माता पिता की पूजा करो, चाचा ताऊ की पूजा करो, पत्नी की पूजा करो, पति की पूजा करो, जब तक वो जीवित है तब तक भगवत बुद्धि से आप उसको सम्मान, रिस्पेक्ट, पूजा करते हो। जब उसमें प्राण निकल गए तो पति हो या पत्नी हो, दोनों को जाना पड़ेगा। कहां जाना पड़ेगा? बोले जहां से कभी वापस नहीं आते हैं। नारी ग्रह द्वार सखा समसाने, देहश्चितायां परलोक मार्गे,
धर्मानुगो गच्छति जीव एका। आग नाग पंचमी आज है। ऐसे नाग पंचमी के अवसर पर ऐसे भगवान नागों के रूप में हैं, बासुकी के रूप में हैं, शेष के रूप में, अनंत के रूप में, स्त्री के रूप में, पुरुष के रूप में। बोला कैसे? बोले जीवभूता महाबाहो ये दंग धार्यते जगत, के ऐसे ब्रह्म सच्चिदानंद जीव बन करके संपूर्ण ब्रह्मांड में वो प्राण बन करके, जीव बन करके सब जगह पर सत्ता व्यापी रही सदगुरु की। ऐसे भगवान सब जगह व्याप्त हैं। और स्तंभ अग्रमे तत्समुदीक्षितं हरे तत्रैव साक्षी ननु केतकं तुइदम ततो अवदत् तत्र ही केतकम। और जैसा ब्रह्मा जी ने केतकी को कहा, जब ब्रह्मा जी ने विष्णु जी को थका हुआ और अप्रसन्न चित्त देखा तो प्रसन्नता से नाचने लगे कि विष्णु भगवान बहुत मेहनत करके आए हैं। और वहां पर जब देखा जहां पर रणभूमि युद्ध हो रहा था तो विष्णु पहले आ चुके, ब्रह्मा जी बाद में पहुंचे। तो विष्णु को थका, क्लांत और जब असफलता मिली, और असफलता चेहरा बता देता है, चेहरा बता देता है कि व्यक्ति अंदर से सुखी है या दुखी है। ऐसे भगवान विष्णु को जब थका और क्लांत असफल देखा तो भगवान ब्रह्मा जी को बड़ी खुशी हुई। और नपुंसक के समान बात करते हुए विधिपूर्वक ब्रह्मा जी ने विष्णु जी से कहा, श्री हरि, हे हरि, स्तंभ का ऊपरी भाग मैंने देख लिया है, इसमें हमारा साक्षी यह केतकी पुष्प है। ब्रह्मा जी के कहने के अनुसार केतकी पुष्प ने भी उनके सामने असत्य भाषण किया। ब्रह्मा जी ने उसको मित्र भी कहा, केतकी तुम मेरे लिए इस असत्य को बोल दो। और वहां पर जब केतकी ने वैसा ही किया, तो उस समय पर जब केतकी ने वैसा किया तो हरिश तत्सत्यमितीव चिंतयश्चकार तस्मै विधेये नमः स्वयं। ऐसे जगत सृष्टा ब्रह्मा ने स्वयं भी झूठ बोला और केतकी से भी झूठ बुलाया। विष्णु ने उनके कथन को सत्य मानकर स्वयं ब्रह्मा जी को प्रणाम किया, षोडश उपचारों से ब्रह्मा जी की पूजा की। और धूर्त ब्रह्मा को जब ब्रह्मा की पूजा विष्णु ने की और इस साक्षी स्वरूप में शिवलिंग विद्यमान है और शिवलिंग के सामने ये हो रहा है कि असत्य पूजा जा रहा है, सत्य पूजा कर रहा है। भगवान प्रलयंकर भगवान ये देख नहीं पाते हैं। अन्याय महादेव को नहीं पसंद है। जब भगवान महादेव ने देखा कि जो ब्रह्मा जी पता लगाए बिना आए, केतकी भी झूठ बोला, ब्रह्मा जी झूठ बोले और विष्णु ने सत्य का त्याग नहीं किया। जब भगवान विष्णु की ये निष्ठा देखी, सत्य के प्रति प्रेम देखा, भावना देखी, तो उस समय पर और धूर्त ब्रह्मा को मारने के लिए उस अग्नि स्तंभ से साकार रूप शिव प्रकट हुए। उन्हें देखकर कांपते हुए हाथों से विष्णु ने उनके चरण पकड़े। विधिं प्रहर्तुं षट्मंगलिंगतः स ईश्वरस्तत्र बभूव साकृति समुत्थिता स्वामी विलोकनात् पुनः प्रकंप पाणि परगृह्य तत्पदम। तो भगवान विष्णु ने ब्रह्मा को मारने के लिए महादेव उस शिवलिंग से महादेव साकार प्रकट हो गए। तब ऐसा देखा ब्रह्मा को मारने के लिए महादेव चल दिए, तो भगवान विष्णु ने उन महादेव के चरणों को कस के पकड़ लिया, प्रभु माफ करो, क्षमा करो। हैं ब्रह्मा ने, और ब्रह्मा के लिए सठ के, क्योंकि झूठ बोलने वाले से सठ ज्यादा बड़ा सठ कोई नहीं होता है। आजकल कितने लोग झूठ बोलते हैं? 90%। और हमको तो ऐसा लगता है कि 99% से भी ज्यादा झूठ बोलते हैं। आपकी कसौटी हमारी कसौटी में अंतर है। 1000 में 999 झूठे लोग हैं। और झूठ से बड़ा संसार में कोई पाप नहीं है वैदिक संस्कृति में। और वहां पर तो ऐसा देखा तो महादेव प्रकट हो गए। आद्यंतहीन बपुषी त्वयि मोह बुद्ध्या भूयान विमर्श यह नावति कामनोत्थ सत्वं प्रसीद करुणा कर कश्मलंग मृष्टं क्षमस्व वीतं भवतैव कैल्या। ऐसे भगवान विष्णु ने उनसे क्षमा मांगी, आप करुणा करें
करुणा के सागर हैं, आप देवों के देव हैं, महादेव हैं, आप हमारे सबके कारण हैं। ऐसी महादेव की और क्षमस्व, हे नाथ, हे महादेव, हे वृषभध्वज, हे कैलाशपति, हे महाकाल, आप इन ब्रह्मा की भूल को, ब्रह्मा की झूठ को, ब्रह्मा की सड़ता को और ब्रह्मा की इस भयंकर पाप को, हे नाथ, आप माफ कर दीजिए। ऐसे भगवान विष्णु ने चरण पकड़ के और महादेव के चरणों में गिर पड़े। जब भगवान विष्णु उनके चरण पकड़ करके, तब महादेव ने खुश होकर, प्रसन्न होकर के इस तरह से कहा, ईश्वर उवाच वत्स प्रसन्नोस्मि हरे यतस्त्वमीशत्वमिच्छन्नपि सत्यवाक्यं ब्रूया ततस्ते भविता जनेशो साम्यं मया सत्कृतिरप्यलब्धा। अरे भगवान विष्णु से खुश होकर के और भगवान शिव ने, भगवान महादेव ने ये कहा, हे वत्स, हे विष्णु, मैं तुम्हारे प्रति प्रसन्न हूं क्योंकि तुमने ईशत्व, जो सत्य का त्याग न करे वो ईश्वर है, जो सत्य का पालन करे वो ईश्वर है, जो सत्य जिए वो ईश्वर है, जो सत्य का त्याग किसी परिस्थिति में ना करे सो नर तुम समान रघुराया। वो मनुष्य होते हुए भी महाराजा हरिश्चंद्र, शिवी, दशरथ, राम, जो सत्य की उपासना की है, आज भी उनका नाम लेकर के पापों का नाश होता है। सनातन धर्म में जो ऐसा धर्म, इसलिए इसको धर्म कहते हैं, इसलिए इस्लाम धर्म नहीं, ईसाई धर्म नहीं, मजहब है, संप्रदाय है, उनके अपने मनुष्य के द्वारा बनाए हुए नियम कानून जो उस हिसाब से हैं। पर सनातन धर्म यूनिवर्सल लॉ, पूरे ब्रह्मांड का संविधान है और ऐसे सत्य की आवश्यकता संपूर्ण मानव जाति को है। और ऐसे सत्य की स्थापना मैं सभी से निवेदन करूंगा, चाहे वो हिंदू हो, एक सन्यासी के लिए पूरी पृथ्वी पुत्रवत होती है। तो संपूर्ण मानव जाति का कल्याण सत्य में ओतप्रोत है, सत्य में निहित है, छल कपट दंभ में नहीं है। और ऐसा संपूर्ण मानव जाति का सिद्धांत सभी के संविधान में ऐसा होना चाहिए कि सत्येन सुपथाराये, ये वेदवाणी है। और ऐसा ऐसे सत्य की प्रधानता सब देशवासी अपने संविधान में एक कानून बना देंगे तो उस देश में मानव जाति बहुत समय तक, लंबे समय तक सुख से जिंदगी जी सकेगी। पाप नहीं होंगे। छल कपट से व्यक्ति दुखी होता है, परेशान होता है, परंतु सत्य तो है वे मार्ग है जो वेदों का शीर्ष सिद्धांत है। इता परंते पृथगात्मनश्च क्षेत्र प्रतिष्ठोत्सव पूजनम च इति देवः पुरा प्रीतः सत्येन हरये परम ददौ स्व साम्यमत्यर्थं देव संगे च पश्यते। आज से भगवान शिव ने उनके सत्य निष्ठा देख करके विष्णु की तो विष्णु को ये आशीर्वाद दिया, विष्णु चरणों में पड़े हुए थे, आशीर्वाद दिया और उनसे इस तरह से कहा, हे विष्णु, आज से तुम्हारी मूर्ति की विभिन्न क्षेत्रों में प्रतिष्ठा हो, उसका पूजन उत्सव सहित मनाया जाए। और सत्य भाषण के कारण शिवजी विष्णु भगवान के प्रति अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने देवताओं के देखते ही अपनी समानता उन्हें प्रदान कर दी। बोलो महादेव भगवान की। ऐसे जगन नियंता सबके कारण महादेव ने उनकी सत्य निष्ठा देख करके भगवान विष्णु को अपनी समानता माने अपने समान ही उनको स्थान दिया। आज से तुम्हारी पूजा मेरे समान होगी। किनकी? उनकी सत्य निष्ठा देख करके। एक कमल तहाँ राख्यो गोये, कमल नयन पूजा च सोये, कठिन भक्ति देखी जब शंकर, भय प्रसन्न दिए इच्छित वर। कैलाश पूरा महादेव का है। भगवान विष्णु ने महादेव की बड़ी तपस्या की, कठिन तपस्या की और ब्रह्म कमल से 1000 ब्रह्म कमल से महादेव का अर्चन किया। महादेव ने विष्णु की परीक्षा करनी चाहिए तो एक कमल उसमें छिपा दिया। भगवान विष्णु की महादेव के प्रति अनन्य निष्ठा है तो उन्हें एक आंख निकाल करके कमल नयन पूजा च सोई, कमल की जगह पर आंख चढ़ा दी। इसे प्रसन्न होकर के महादेव ने
हाथ पकड़ लिया, प्रसन्न हो गए। और वहीं पर उसी भक्ति से प्रसन्न होकर के महादेव ने गरुड़ध्वज, लक्ष्मी नारायण और बैकुंठनाथ को चक्र प्रदान किया। चक्र के भक्तों की रक्षा के लिए आज से ये शस्त्र तुमको देते हैं। और ऐसी सत्य निष्ठा देख करके महादेव ने भगवान विष्णु को अपनी समानता का, ईश्वरता का पद दिया। आज से तुम ईश्वर कहलाओगे। इसी कथा को यहां पर आज विराम देते हैं, शेष वार्ता कल। और ऐसा आप गीता भवन ट्रस्ट की ओर से, हमारे ट्रस्टी, हमारे जो गीता भवन ट्रस्ट के जो कोषाध्यक्ष हैं, ऐसे हमारे रामविलास राठी जी भी देखो कथा में पधारे। और भी सभी लोग यहाँ हैं या नहीं हैं, कथा तो अपने मोबाइल से वहाँ भी सुनते हैं, पर इन ट्रस्टियों को बड़ी भावना है धर्म के प्रति, इनके प्रति सब। और आप सब भी आप सब भी, और ये सब भगवान शिव की कृपा सबको प्राप्त होती है। और ऐसे आयोजन जो होते हैं, आज 60 वर्ष से ऊपर हो गया और गीता भवन प्रांगण में गंगा प्रवाहवत, गंगा की धारा की तरह हम सब आनंदित होते हैं। ज्ञान की गंगा में हम सब स्नान करते हैं। और आज 60 वर्ष से ऊपर हो रहा है और अनवरत गंगा प्रवाहवत सुबह शाम दोनों टाइम सत्संग, ये हमारा तुम्हारा सबका सौभाग्य है। और ऐसे हम अभी ट्रस्ट कमेटी के लिए, ट्रस्टियों के लिए, उनके सहयोगियों के लिए और आप सब के लिए मंगल कामना करते हैं। महादेव के चरणों में प्रार्थना करते हैं कि सभी को सुख, आयुष, आरोग्य ये प्रदान करें। और भगवान बासुकी, भगवान शेष, भगवान अनंत, भगवान करकोटक, 7 जातियां नागों की है। आज सभी के लिए हमारा सभी का नमन है। ये देव जातियां हैं और ये मानव के लिए उपयोगी हैं। आज नाग पंचमी के अवसर पर इस बांगमयी पूजा को यहाँ विराम देते हैं। आज आपने 7 अध्याय तक का प्रसंग श्रवण किया। अभी 64 में से 7 कम कर दो, कितने हुए? 464 अध्याय हैं, 7 कम कर दो, 57। अभी आप 457 दिन तक कथा और सुनेंगे, तब शिव पुराण पूरा होगा। हैं? कथा राम की गोड़। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। सत्य सनातन धर्म की श्री महाकाल महाराज के, सभी संत हरिभक्तन की, गीता गंगा मात के। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। हमारे शिव महापुराण के लाइव में आए हुए पुण्यात्मा जन सभी के लिए ओम नमो नारायणाय।